ना किसी की अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है साहब, आप अपने स्वभाव से जियो। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक समय मगध नरेश राजा बिंबिसार और उसके राज में एक डाकू रहा करता था। दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। तब वो डाकू ने प्रण लिया कि जब तक उसके राज के 1000 लोगों की कत्ल नहीं कर देता, जब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी। और फाइनली वो डाकू जंगल में जाकर छुप गया। उस रास्ते से जो भी लोग गुजरता उसका पकड़कर उसकी कत्ल कर देता और उसकी एक उंगली को काटकर माला बनाकर अपने गर्दन में पहन लेता, ताकि उसे इसकी एहसास हो कि अब तक कितने लोगों की कत्ल कर दिया है और कितने लोगों की कत्ल करना और बाकी है। जिसकी डर से राज में हाहाकार मच गया। उस रास्ते से होकर लोगों ने जाना बंद कर दिया। लेकिन समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है। एक समय महात्मा बुद्ध उस रास्ते से होकर अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। तब लोगों ने उन्हें रास्ते में ही रोकर इस रास्ते से जाने से मना किया और अंगुली मार डाकू की सारी कहानी बताई। दोस्तों, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर मुझे ये पता नहीं रहता कि इस रास्ते में एक अंगुलीमाल नाम की डाकू रहता है तो शायद न जाता। लेकिन जब इसकी जानकारी मुझे हो गई है तो मैं इस रास्ते से जरूर जाऊंगा। लोगों की लाख विनती करने के बाद महात्मा बुद्ध नहीं माने और उस रास्ते से अकेले ही जाने लगे। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश किए, कुछ देर चलने के बाद अचानक से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने उस आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ते गए। फिर दोबारा ऐसे ही गरज के साथ आवाज आई, ठहर जा, सुनाई नहीं देता क्या? तब महात्मा बुद्ध ने इस बार भी नहीं रुका और अपने रास्ते में आगे बढ़ते गए। जब तीसरी बार इसकी आवाज सुनाई हुई तो महात्मा बुद्ध ने अपने चलना थोड़ा आराम से चलना प्रारंभ किया। तभी वो उंगली मार डाकू दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के सामने खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हें थोड़ी सी बात की डर नहीं है? मेरे डर से इस रास्ते से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। तुम अकेला इस रास्ते से जा रहे हो, क्या किसी ने मेरे बारे में नहीं बताया? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? तब महात्मा बुद्ध ने बोला, डरना उसी से है जो सच में शक्तिशाली हो। तुम तो बिल्कुल डरपोक और कमजोर हो। जब ये बात महात्मा बुद्ध के मुंह से सुना तो उंगली मार डाकू अवाक हो गए, क्योंकि अब तक किसी ने उसकी आंखों में आंख देकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब उंगली मार डाकू ने बोला कि क्या मुझे कमजोर मत समझो। मैं इस रास्ते से गुजरने वाले सारे राही को गले काटकर और उसकी एक उंगली को अपने माला बनाकर गर्दन में पहनता हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छा तो इसका प्रमाण दो। जो सामने के वृक्ष है उसकी कुछ पत्तियां तोड़ कर लाओ। तब उंगली मार डाकू ने बात सुनकर हंसने लगा और बोला कि पतिया का मैं वृक्ष सहित उखाड़ के ला दूंगा। तब वो दौड़ता हुआ वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़कर लाए और महात्मा बुद्ध के आगे रख दिए। तब महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छा किया, जहां से इस पत्ती को तोड़ कर लाए हो वहीं जाकर फिर से जोड़ दो। जब ये बात उंगली मार डाकू ने सुना तो गुस्सा हो गए और बोला कि जहां से पत्ती टूट कर गिर जाए फिर दोबारा वहां कैसे जुड़ सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि मैं तो यही समझाना चाह रहा था कि जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? जिसकी गर्दन काट कर हत्या कर देते हो, जब उसे जीवित नहीं कर सकते तो फिर मारते क्यों हो? ये महात्मा बुद्ध की ये तेज और चेहरा की चमक, कुछ ऐसा जादू चला कि उंगली मार अपने फारसा फेंककर महात्मा बुद्ध के चरण में गिर गए और माफी मांगने लगे। फिर महात्मा बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उठाया और गले लगाकर उसे अपना चेला बना दिया और फाइनली बोला कि तुम जाओ, जिस माता पिता की और जिस लोगों की तुमने हत्या की है, कत्ल की है, उसके घर से भिक्षा मांग कर लाओ। उसने जल्दी ड्रेस अपने बदला और भिक्षुक बनकर जिसकी हत्या किया था उसके घर वाले के पास गया और भिक्षा मांग कर लाया।
जब वो लौटा तो पाया कि उसके सारे शरीर में गहरी चोट पड़ी है, पत्थर, दाग, डंडे के निशाने पड़ी है। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने बोला कि कोई नहीं, चोट तो शरीर को पड़ी है, पत्थर तो शरीर को पड़ी है, लेकिन मन के नहीं। मन तुम्हारी पूरी तरह से फ्रेश है। और फाइनली वो महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया। आई होप ये कहानी, छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपना एक लाइक और एक कमेंट करके अपना ओपिनियन दर्ज कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।